फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस दिए, ये रॉ डेटा है और इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया है। सो सपोज ये वैल्यूज को हम नाम असाइन कर देते हैं x। तो x हैज़ वैल्यूज 12, 17, 15, 11 एंड 25। सबसे पहला स्टेप हम जो करेंगे वो है इस डेटा का मीन ढूंढेंगे, यानी x बार। अब x बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। अब यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो है 5, x का टोटल हम ढूंढ लेते हैं। सो वी हैव 12 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 25, ये टोटल आता है 80 एंड 80 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन वैल्यू आती है हमारी 16। अब 16 ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वेरिएंस ऑफ x, तो SD से पहले हम वेरिएंस ढूंढ लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिल जाएगा SD। तो पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं अप्लाइंग दिस फॉर्मूला समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। अब n की वैल्यू तो हमारे पास है 5, x माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल चाहिए हमें, तो पहला कॉलम हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, फिर उसके स्क्वायर का कॉलम बनेगा। तो दो कॉलम्स यहाँ पर बनेंगे, एक आएगा x माइनस एक्स बार, लेकिन x बार है 16, सो बेसिकली इट इज x माइनस 16, एंड आखिरी कॉलम आएगा हमारा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये सब वैल्यूज में से हम 16 सबट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 16 माइनस 4, 17 माइनस 16 1, 15 माइनस 16 माइनस 1, 11 माइनस 16 माइनस 5, 25 माइनस 16 ये हो जाता है 9। इसका टोटल तो हमें नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर करते हैं हम। तो -4 का स्क्वायर 16, फिर इसका स्क्वायर आएगा 1, अगेन इसका स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। ये वाला टोटल हमें चाहिए। सो लेट अस ऐड दीज वैल्यूज। 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 81, ये आ जाता है 124। तो ये टोटल मिल गया हमें। सो 124 डिवाइडेड बाय 5, तो वेरिएंस वैल्यू आती है 24.8, और इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो देयरफॉर स्टेप 3 में स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस मिला 24.8, सो 24.8 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आता है 4.9799। So this is the required standard deviation. Find the standard deviation for the following data. अब यहाँ पर रॉ डेटा सीरीज दिया हुआ है और इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया है। तो सपोज ये ऑब्जर्वेशंस को हम नाम दे देते हैं x। तो x की वैल्यूज है 21, 16, 13, 11, 9, 14, 8 एंड 14। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन। इस डेटा का हम मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी x बार। अब x बार होता है समेशन ऑफ x अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो समेशन x पहले ढूंढ लेते हैं।
x का टोटल 21 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 14, ये टोटल आता है 106। अब इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 106 डिवाइडेड बाय n, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है। सो 106 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो आंसर आता है 13.25। सो द मीन वैल्यू इज 13.25। अब ये डेसिमल्स में हमें मिला है, तो हम वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एसडी ढूंढने से पहले हम वेरिएंस ढूंढेंगे। तो अगर मीन आपका डेसिमल्स में आता है, देन वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला बेस्ट रहता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इसके लिए हमें मीन चाहिए, वो तो कैलकुलेट हो चुका है, n इज 8, तो एक और टोटल चाहिए हमें एक्स स्क्वायर का। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर का। 21 का स्क्वायर इज 441, दिस इज 256, ये है 169, इसका स्क्वायर है 121, देन 81, 196, 64 एंड अगेन 14 का स्क्वायर 196। अब ये टोटल हम कर लेते हैं। 441 प्लस 256 प्लस 169 प्लस 121 प्लस 81 प्लस 196 प्लस 64 प्लस 196, ये आता है 1524। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वेरिएंस आएगा 1524 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 13.25 का स्क्वायर। 1524 डिवाइड बाय 8, ये आता है 190.5 एंड 13.25 का स्क्वायर आता है 175.5625। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 190.5 और ये वाला वैल्यू, दिस इज 14.9375 एंड यहाँ से हमें स्टेप 3 दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। So therefore standard deviation is the positive root of variance of x, यानी ये जो वैल्यू हमें मिली इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14.9375, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आता है 3.8649। तो ये आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पर रॉ डेटा सीरीज दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं x। सो लेट x रिप्रेजेंट 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के लिए पहले हम ढूंढेंगे मीन, उसके बाद वेरिएंस एंड फाइनली आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मीन ढूंढने के लिए स्टेप 1, मीन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ x अपॉन n। अब ये वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये आ जाता है 35। सो समेशन ऑफ x वैल्यूज इज 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, सो डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो x बार की वैल्यू मिलती है 7। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस।
अगर हम ध्यान दें मीन जो है ये एक इंटीजर वैल्यू हमें मिला है, तो हम वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब n की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज 5। ये वाला टोटल हमें चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, तो ये कॉलम हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार। अब x बार हमें मिला है 7, यानी ये कॉलम आएगा x माइनस 7 का, और इसके बाद इस कॉलम का हम स्क्वायर करेंगे, यानी x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब ये सब x वैल्यूज में से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 3 माइनस 7 minus 4, 5 minus 7 minus 2, 7 minus 7, 0, 9 minus 7 is 2, 11 minus 7 is 4। अब ये सब वैल्यूज का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16, 4, 0, 4 एंड 16। ये कॉलम का हम टोटल करते हैं, ये 20 और ये 20, तो ये आ जाता है 40। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 40 डिवाइड बाय 5, तो मीन की वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू आती है 8। और अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, दैट इज रूट ऑफ 8। अब 8 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 2.8284। So this is the required standard deviation. Calculate coefficient of variation for 2, 4, 6, 8, 3 and 7. So we have a raw data series. तो x की values है 2, 4, 6, 8, 3 and 7। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढने के लिए पहले हमें ढूंढना होगा मीन। सो स्टेप नंबर 1 विल बी कैलकुलेटिंग द मीन। अब मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। अब n है 1, 2, 3, 4, 5, 6, so there are 6 observations, so यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब x का हम टोटल कर लेते हैं, x की वैल्यूज का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7, ये आ जाता है 30। सो वी हैव 30 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 5। मीन मिल गया। अब हम ढूंढते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ x के लिए, नाउ सिंस मीन इंटीजर मिला है तो वेरिएंस का हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर दो कॉलम्स बनाएंगे। एक होगा हमारा x माइनस एक्स बार का कॉलम, लेकिन x बार हमें मिला है 5, सो बेसिकली यहाँ पे कॉलम आएगा x माइनस 5 का, और तीसरा कॉलम आएगा इसके स्क्वायर का, यानी x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये सब में से हम 5 लेस कर देते हैं, सो 2 माइनस 5 दैट्स माइनस 3, 4 minus 5 minus 1, 6 minus 5 is 1, 8 minus 5 3, 3 minus 5 minus 2, 7 minus 5 is 2। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हम लेते हैं, सो माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका आएगा 1, 1, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। अब इसका टोटल देखते हैं, 9, 10, 11, 20 एंड 8, ये हो जाता है 28। सो वेरिएंस हमें मिल जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 6। सो 28 डिवाइड बाय 6 इज 4.666 या अप्रॉक्स 4.67 हम ले सकते हैं।
अब थर्ड स्टेप जो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन का. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, यानी पॉजिटिव रूट ऑफ 4.67. सो 4.67 का रूट लेने पर 2.161. सो बेसिकली दैट्स 2.16. ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हमें मिला था 5. अब ये दोनों के हेल्प से हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज SD अपॉन मीन इनटू 100. अब SD की वैल्यू है 2.16, मीन हमें मिला था 5 इनटू 100. सो ये कैलकुलेट करते हैं. 2.16 into 100 is 216 divided by 5, ये आता है 43.2. एंड CV हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में. सो द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 43.2%.